दोस्तों आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। और आज की वीडियो के बाद आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। एक एक बात बताऊंगा और बहुत ही डिटेल में बताऊंगा। इस वीडियो के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा वादा है आपसे। प्रेजेंट सिंपल टेंसेज में सेंटेंसेस को बनाने के लिए आपको सिर्फ तीन चीज़ें चाहिए होती हैं: सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। आई यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, गो वर्ब है और स्कूल ऑब्जेक्ट है। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। इसी तरह एक और सेंटेंस है, शी गोज़ टू स्कूल, वह स्कूल जाती है। यहाँ पर भी शी सब्जेक्ट है। अब देखिए दोनों सेंटेंसेस सेम हैं, लेकिन पहले वाले सेंटेंस में मैंने लिखा गो और दूसरे वाले सेंटेंस में मैंने लिखा गोज़, और इसी को आपको समझना है। चीज़ों को आसान करने के लिए मैंने दो फार्मूले बनाए हैं, आपकी स्क्रीन पर हैं। पहला वाला फार्मूले में सबसे पहले आपको क्या करना है, ही, शी, इट या नेम, इन सारे सब्जेक्ट्स में से कोई सा एक लिखना है जिसकी भी बात होगी। ही लड़के के लिए यूज़ होता है, शी लड़की के लिए यूज़ होता है, इट यूज़ होता है बेजान चीज़ों के लिए, अभी मैं आपको समझाऊंगा। और नेम यूज़ होता है किसी का भी नाम, रमेश, सुरेश, राकेश, मोहन। ठीक है, और उसके बाद आप लिखोगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर लिखोगे एस या ई एस में से कोई एक। एस और ई एस इसलिए लगाओगे क्योंकि आपका सब्जेक्ट होगा ही, शी, इट या नेम, और लास्ट में आप लिखोगे ऑब्जेक्ट। दूसरा फॉर्मूला है आई, यू, वी, दे। इसमें से कोई सा एक सब्जेक्ट लिखोगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखोगे और फिर ऑब्जेक्ट लिखोगे। दोनों फार्मूले में डिफरेंस बस इतना सा है कि पहले वाले फार्मूले में वर्ब के बाद एस ई एस लगेगा और सेकंड वाले फार्मूले में वर्ब के बाद एस और ई एस को नहीं लगाएंगे। अब देखिए सेंटेंसेस को देखते हैं। वह पानी पीती है, शी ड्रिंक्स वाटर। यहाँ पर किसकी बात हो रही है, लड़की की बात हो रही है, और लड़की के लिए हम यूज़ करते हैं शी, और शी है हमारा फर्स्ट वाले फार्मूले में। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम फर्स्ट वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। ही, शी, इट, नेम, इन सारे सब्जेक्ट्स में से लिखेंगे शी क्योंकि लड़की की बात हो रही है। उसके बाद लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब है यहाँ पर ड्रिंक। ड्रिंक मतलब पीना, तो ड्रिंक लिखेंगे, उसके बाद एस ई एस लगाएंगे और कर देंगे ड्रिंक्स, और फिर लास्ट में लिखेंगे पानी जो कि ऑब्जेक्ट है। शी ड्रिंक्स वाटर, वह पानी पीती है। लेकिन अगर यही सेंटेंस होता है कि मैं पानी पीता हूँ, तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट चेंज हो जाता है। मैं के लिए यूज़ होता है आई, और आई है हमारा सेकंड वाले फार्मूले में। इसका मतलब ये होगा कि सेकंड वाला फार्मूला अप्लाई होगा। आई, यू, वी, दे में से आप पहले लिखोगे आई क्योंकि मेरी बात हो रही है, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लिखोगे ड्रिंक और फिर लिखोगे ऑब्जेक्ट, आई ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीता हूँ। एक सेंटेंस और देखते हैं, वह इंग्लिश बोलता है। अब यहाँ पर किसी लड़के की बात हो रही है और लड़के के लिए हम यूज़ करते हैं ही, तो ही हमारा फर्स्ट वाले फार्मूले में है, इसलिए हम फर्स्ट वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। सबसे पहले ही लिखेंगे जो सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्पीक, उसके बाद एस लगाएंगे और स्पीक्स कर देंगे क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही है, और लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट यानी इंग्लिश। ही स्पीक्स इंग्लिश, वह इंग्लिश बोलता है। लेकिन अगर यही सेंटेंस होता है कि तुम इंग्लिश बोलते हो, अब यहाँ पर दोबारा से क्या हुआ, सब्जेक्ट चेंज हो गया। तुम के लिए यूज़ होता है यू, और यू सेकंड वाले फॉर्मूले में। तो आई, यू, वी, दे में से यू लिखोगे सबसे पहले, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखोगे स्पीक और फिर लिखोगे ऑब्जेक्ट यानी इंग्लिश। यू स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोलते हो। एक सेंटेंस और देखते हैं, रमेश स्कूल जाता है। अब रमेश क्या है, रमेश नाम है, और नाम है फर्स्ट वाले फॉर्मूले में। तो सबसे पहले हम नाम लिखेंगे रमेश, उसके बाद लिखेंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म गो और फिर एस ई एस लगाएंगे और कर देंगे गोज़। उसके बाद स्कूल जाता है यानी ऑब्जेक्ट, तो रमेश गोज़ टू स्कूल। लेकिन अगर यही सेंटेंस होता है कि हम स्कूल जाते हैं, तो हम के लिए आता है वी यूज़ करते हैं हम के लिए, तो वी लिखेंगे। उसके बाद गो लिखेंगे, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और टू स्कूल ऑब्जेक्ट है। वी गो टू स्कूल, हम स्कूल जाते हैं। बात आ रही है समझ में। एक सेंटेंस और देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। राधा खाना पकाती है। राधा क्या है, एक नाम है, तो पहले नाम लिखोगे राधा, उसके बाद लिखोगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कुक। कुक मतलब पकाना, और फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस लगाओगे, उसको कुक्स कर दोगे क्योंकि फर्स्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग। और लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट यानी फूड। राधा कुक्स फूड, राधा खाना पकाती है। अब हम चलते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस के ऊपर।
देखिए, नेगेटिव सेंटेंसेस को शुरू करने से पहले आपको डज और डू का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि डज और डू में क्या डिफरेंस होता है तो आप क्या कहोगे? देखो, डज और डू में कोई भी डिफरेंस नहीं होता। जिस तरह से हमने गो के ऊपर ईएस लगाकर गोस करा, उसी तरह से डू के ऊपर ईएस लगाकर डज कर दिया, वॉच के ऊपर ईएस लगाकर वॉचेस कर दिया। बात आ रही है समझ में? देखो, इसका फॉर्मूला देखो पहले आप। अगर आपका ही शीट नेम हुआ सब्जेक्ट तो आप लिखोगे डज नॉट, और फिर लिखोगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर लिखोगे ऑब्जेक्ट। अब आप मुझसे कहोगे कि आपने थोड़ी देर पहले ही शीट नेम के साथ बताया कि वर्ब के ऊपर एस और एस को लगाना है आपने, तो यहाँ पर तो आपने कोई एस एस नहीं लगाया। एस एस यहाँ पर इसलिए नहीं लगाया हमने क्योंकि हमने ऑलरेडी डू को डज कर दिया। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्यों बताया? जिस तरह से हमने गो को ई एस लगाकर गोस कर दिया, वॉच के ऊपर ई एस लगाकर वॉचेस कर देते हैं, उसी तरह से डू के ऊपर ई एस लगाकर इसको डज कर दिया, और अब हमें वर्ब के ऊपर एस ई एस लगाने की ज़रूरत नहीं है। बात आ रही है समझ में? कॉन्सेप्ट को समझो। नेगेटिव सेंटेंसेस में हमें एस ई एस लगाने की ज़रूरत नहीं होती वर्ब के ऊपर, क्योंकि हमने ऑलरेडी डू को डज कर दिया है। इसका सेकंड फॉर्मूला क्या है? आई यू वी दे लिखोगे, उसके बाद आप लिखोगे डू नॉट। यहाँ पर डू नॉट क्यों लिखोगे? क्योंकि ऑलरेडी हम आई यू वी दे के साथ एस और एस नहीं लगाते हैं वर्ब के ऊपर, इसलिए हमने यहाँ पर डू को डज नहीं किया, डू रहने दिया। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखो और फिर ऑब्जेक्ट लिख दो। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो रहे तो वीडियो के साथ बने रहिए, मैं अभी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको दूंगा और वीडियो के लास्ट तक आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। हम क्रिकेट नहीं खेलते, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। वी यहाँ पर सब्जेक्ट है और वी सेकंड वाले फॉर्मूले में है, इसलिए आप लिखोगे डू नॉट। डू नॉट के बाद लिखोगे प्ले, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और फिर लिखोगे क्रिकेट, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। वी डू नॉट प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट नहीं खेलते। लेकिन अगर यही सेंटेंस होता है कि सुनीता क्रिकेट नहीं खेलती, तो फिर आप कैसे लिखते? देखो, सुनीता है नाम, और नाम कौन से वाले फॉर्मूले में है? नाम है फर्स्ट वाले फॉर्मूले में। तो सबसे पहले नाम लिखोगे सुनीता, उसके बाद क्या लिखोगे? डज नॉट लिखोगे, और फिर लिखोगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट यानी क्रिकेट। सुनीता डज नॉट प्ले क्रिकेट, सुनीता क्रिकेट नहीं खेलती। एक सेंटेंस और आपको बताता हूँ, हालांकि ये सेंटेंस आपने सुना नहीं होगा। इट डज़ नॉट रेन। आपने अक्सर सुना होगा इट इज़ नॉट रेनिंग या फिर इट इज़ रेनिंग, लेकिन इट डज़ नॉट रेन नहीं सुना होगा क्योंकि ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता। बहरहाल इस सेंटेंस के थ्रू मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ। देखो, यहाँ पर इट का कोई काम नहीं है। इट हमने इसलिए लिखा है क्योंकि हमें एक सब्जेक्ट चाहिए था। हमें सेंटेंस को पूरा करने के लिए सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट के बिना हमारा सेंटेंस नहीं बन सकता। तो इट का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। बारिश नहीं होती, इस सेंटेंस का क्या मतलब है? बारिश नहीं होती। तो इट का तो कोई मतलब है ही नहीं। तो इट हमने क्यों लिखा है? इट इसलिए लिखा है ताकि हमारा सेंटेंस पूरा हो जाए। तो जब भी कभी नॉन लिविंग थिंग्स की बात होगी तो वहाँ पर आप इट का यूज़ कर दोगे। एक सेंटेंस और है, ही डज नॉट स्कॉल्ड एनीवन। वह किसी को नहीं डांटता। ही यहाँ पर सब्जेक्ट है और ही फर्स्ट वाले फॉर्मूले में है, इसलिए हम लिखेंगे डज नॉट। उसके बाद लिखेंगे स्कॉल्ड, स्कॉल्ड यानी डांटना, और एनीवन यानी किसी को भी नहीं। उसके बाद ऑब्जेक्ट एनीवन। ही डज नॉट स्कॉल्ड एनीवन, वह किसी को भी नहीं डांटता। लेकिन अगर यही सेंटेंस होता कि वे किसी को भी नहीं डांटते, बहुत सारे लोगों की बात हो रही है और बहुत सारे लोगों के साथ यूज़ होता है दे, तो सेकंड वाला फार्मूला यूज़ होगा। दे लिखोगे, उसके बाद डू नॉट लिखोगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी स्कॉल्ड लिखोगे, और फिर ऑब्जेक्ट लिखोगे एनीवन। दे डू नॉट स्कॉल्ड एनीवन, वे किसी को नहीं डांटते। अब हम देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आप याद रखो हमेशा कि क्या से स्टार्ट होता है सेंटेंस। क्या तुम पानी पीती हो? क्या तुम स्कूल जाते हो? क्या तुम फिल्म देखते हो? क्या हम गाना गाते हैं? क्या से सेंटेंस स्टार्ट होगा, ठीक है। और जब भी क्या से सेंटेंस स्टार्ट होगा तो आप हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस को स्टार्ट करोगे। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है जी? हेल्पिंग वर्ब होता है जो वर्ब से पहले आता है। आसान लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ, डज और डू। प्रेजेंट सिंपल का हेल्पिंग वर्ब है डज और डू। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आप डज और डू से स्टार्ट करोगे। पहला वाला फॉर्मूला देखो, डज लिखा, डज के बाद ही, शी, इट या नेम, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट।
दूसरा वाला फार्मूला देखो, सबसे पहले डू लिखोगे, फिर आई यू वी दे लिखोगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। अगर आपको पूछना है कि क्या वे कॉफ़ी पीता है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, आपको क्या देखना है, सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट देखना है, क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आप डज और डू को लगाओगे। डज और डू डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर। ही शीट नेम है तो डज, और आई यू वी दे है तो डू। तो सबसे पहले इस सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट है यहाँ पर ही, लड़के की बात हो रही है, तो ही फर्स्ट वाले फॉर्मूले में है, इसलिए डज से सेंटेंस को स्टार्ट करो। डज लिखा, उसके बाद ही लिखा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी ड्रिंक, और लास्ट में ऑब्जेक्ट यानी कॉफ़ी। डज ही ड्रिंक कॉफ़ी, क्या वे कॉफ़ी पीता है। लेकिन अगर आपको पूछना है कि क्या तुम कॉफ़ी पीते हो या क्या तुम कॉफ़ी पीती हो, तो कैसे लिखोगे। तुम आ गया, तुम के लिए यूज़ होता है यू, और यू है सेकंड वाले फॉर्मूले में, और सेकंड वाला फॉर्मूला ये कहता है कि डू से स्टार्ट करो सेंटेंस। तो आप पहले डू लिखोगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखोगे यू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ड्रिंक, और लास्ट में ऑब्जेक्ट यानी कॉफ़ी। डू यू ड्रिंक कॉफ़ी, क्या तुम कॉफ़ी पीती हो। एक सेंटेंस और देख लेते हैं, क्या वे ख़त लिखती है। एक सेंटेंस है, आप पूछ रहे हो कि क्या वे ख़त लिखती है। अब यहाँ पर लड़की की बात हो रही है, लड़की के लिए हम यूज़ करते हैं शी, और शी है फर्स्ट वाले फॉर्मूले में, और फर्स्ट वाला फार्मूला कहता है कि भैया डज से स्टार्ट करो सेंटेंस को। तो डज लिख दिया, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा शी, और फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म राइट, राइट यानी लिखना, और लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट यानी लेटर्स। डज शी राइट लेटर्स, क्या वे ख़त लिखती है। दोस्तों, अगर आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में नेगेटिव बनाना है, तो आपको सिंपली क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट को लिख दो। जो कोई भी सब्जेक्ट होगा उसके बाद नॉट को लिख दो। जैसे डू यू नॉट वॉच फिल्म्स, क्या तुम फिल्म्स को नहीं देखते। डज ही नॉट रीड न्यूज़पेपर, क्या वे अखबार नहीं पढ़ता। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में हमने क्या करा, सब्जेक्ट के बाद नॉट को लगा दिया। यू हमारा सब्जेक्ट है, यू के बाद नॉट लिखा, ही हमारा सब्जेक्ट है, ही के बाद नॉट लिखा। आई होप धीरे धीरे आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं WH फैमिली को। अब ये WH फैमिली क्या होती है। WH फैमिली होती है वाई, वेयर, व्हेन, हुम, हुज, विच, व्हाट, हाउ। हाउ भी आता है इसमें, ठीक है। अब हाउ क्यों आता है ये मत पूछो, ज़्यादातर WH से स्टार्ट होते हैं, इसीलिए इसे WH फैमिली कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होगा। सबसे पहले आप लिखोगे WH फैमिली, उसके बाद लिखोगे डू या डज में से कोई एक। अब मैं अलग अलग नहीं लिख रहा, साथ में लिख रहा हूँ। डू या डज में से कोई एक लिखोगे, मैंने आपको बताया। अगर आपका सब्जेक्ट हुआ आई यू वी या दे, तो आप लिखोगे डू, और अगर आपका सब्जेक्ट हुआ ही शी इट या नेम, तो आप लिखोगे डज, ठीक है। उसके बाद आप लिखोगे सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो एक सेंटेंस आपकी स्क्रीन पर है, हाउ डू दे स्पीक इंग्लिश, वे इंग्लिश कैसे बोलते हैं। हाउ WH फैमिली है, मैंने आपको बताया। उसके बाद आपने लिखा डू, और डू इसलिए लिखा है क्योंकि आपका सब्जेक्ट है दे। मैंने आपको क्या बताया था कि दे के साथ आप डू यूज़ करोगे। डू इसलिए लिखा है क्योंकि सब्जेक्ट दे है, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी स्पीक, और लास्ट में लिखा ऑब्जेक्ट इंग्लिश। हाउ डू दे स्पीक इंग्लिश, वे इंग्लिश कैसे बोलते हैं। लेकिन अगर यही सेंटेंस होता वह इंग्लिश कैसे बोलती है, लड़की की बात होती, तो सब्जेक्ट चेंज हो जाता, सब्जेक्ट हो जाता शी। और अगर सब्जेक्ट चेंज हो जाता, शी हो जाता सब्जेक्ट, तो फिर डू भी चेंज होकर डज हो जाता। वह क्या करती है, वॉट डज शी डू। वॉट WH फैमिली है। उसके बाद आप लिखोगे डज, और डज इसलिए लिखोगे क्योंकि आपका सब्जेक्ट क्या है, शी है, और फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म डू। इस सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अच्छा, हो सकता है यहाँ पर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अगर सेंटेंस क्या से स्टार्ट होगा, तो आप हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस को स्टार्ट करोगे, डू या डज से सेंटेंस को स्टार्ट करोगे। तो हो सकता है आप सोच रहे हो कि ये सेंटेंस में क्या आ रहा है, तो हमने डू और डज से सेंटेंस को स्टार्ट क्यों नहीं करा। चीज़ों को आसान करने के लिए मैंने कुछ ट्रिक्स को बना रखा है, और ये ट्रिक्स आपको किसी भी किताब में या किसी भी और यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेंगी, ये मेरी खुद की ट्रिक्स हैं। तो अगर सेंटेंस स्टार्ट हुआ क्या से, तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, क्या तुम पानी पीते हो, डू यू ड्रिंक वाटर। ये सेंटेंस क्या है, क्या से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन अगर मैंने कहा कि तुम क्या पढ़ते हो, अब यहाँ पर क्या है, क्या बाद में आ रहा है, तुम के बाद आ रहा है, तुम क्या पढ़ते हो, तो फिर आप लिखोगे व्हाट डू यू स्टडी,
ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर सेंटेंस क्या से स्टार्ट होगा तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट कर देना, अगर सेंटेंस के बीच में क्या आएगा तो WH फैमिली से स्टार्ट कर देना, व्हाट से स्टार्ट कर देना। एक सेंटेंस और है, रमेश कहाँ पर रहता है। कहाँ के लिए यूज़ होता है, वेयर। तो सबसे पहले WH फैमिली लिखोगे वेयर, और यहाँ पर है नाम, रमेश की बात हो रही है, रमेश नाम है और नाम के साथ हम यूज़ करते हैं डज़। तो डज़ लिखोगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखोगे रमेश, और फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लिखोगे लिव। वेयर डज़ रमेश लिव, रमेश कहाँ पर रहता है। ज़रूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट के बिना भी सेंटेंस बन सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको WH फैमिली में नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाना है तो कैसे बनाओगे। नॉट को क्या करना है, सिंपली सब्जेक्ट के बाद लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल, वेयर डज शी नॉट गो, वह कहाँ पर नहीं जाती। तो नॉट कहाँ पर आया, सब्जेक्ट के बाद में आया। सब्जेक्ट क्या है, शी है, और शी के बाद नॉट को लगा दिया। तो अगर नहीं आ रहा है सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस है, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट को लगा दो। बहुत सिंपल है। वैन डू यू नॉट वॉच TV, तुम TV कब नहीं देखते। यू सब्जेक्ट है और यू के बाद नॉट को लगा दिया, नेगेटिव सेंटेंस बना दिया। बस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है थोड़ी सी। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे, मेरी वीडियो को 2-3 बार देखो, फार्मूले को लिखो और ज़्यादा सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करो, तो धीरे धीरे आपको बहुत आसानी से आ जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि इन फार्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। लेकिन स्टार्टिंग में हम लोग इसलिए लिखवाते हैं ताकि आसानी हो चीज़ों को समझने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैंने अभी तक हु की बात नहीं करी। हु का मतलब होता है कौन। हु को मुझे अलग से समझाना पड़ेगा, और वो इसलिए समझाना पड़ेगा क्योंकि हु के साथ कोई भी सब्जेक्ट नहीं आता। एक्चुअली जब हु का यूज़ होता है ना, तो हम सब्जेक्ट को पूछ रहे होते हैं कि कौन है। जैसे कौन मेरा पैसा चुराता है। अब यहाँ पर कोई सा भी सब्जेक्ट नहीं है, हमें नहीं पता कि वो लड़का है, वो लड़की है, वो रमेश है, वो सुरेश है, वो कौन है, हमें नहीं पता। तो इस सेंटेंस में क्या है, कोई सा भी सब्जेक्ट नहीं है। अब इस सेंटेंस को कैसे बनाओगे, यहाँ पर वर्ब के ऊपर एस और ईएस कैसे लगाओगे, क्योंकि एस और ईएस तो हम सब्जेक्ट से देखते हुए आ रहे हैं। तो हु का एक फिक्स फार्मूला है। आपको क्या करना है, सबसे पहले हु लिखोगे, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लिखोगे, और फिर हर सेंटेंस में वर्ब के साथ आपको एस और ईएस को लगाना है। चाहे कोई सा भी सेंटेंस बनाओ, हु के साथ आपको वर्ब के ऊपर एस और ईएस को लगाना ही लगाना है, और लास्ट में आप लिखोगे ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव सेंटेंस में क्या करना है, हु लिखोगे और डज नॉट लिखोगे। प्रेजेंट सिंपल में हु के साथ किसी भी सेंटेंस में डू नॉट नहीं आता, हमेशा आपको डज नॉट लगाना है, और फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लिखोगे और ऑब्जेक्ट लिखोगे। और नेगेटिव सेंटेंसेस में आपको ध्यान देना है यहाँ पर कि आप एस और ईएस को नहीं लगाओगे। एस और ईएस को इसलिए नहीं लगाओगे क्योंकि ऑलरेडी आपने डू को डज बना दिया है। यहाँ पर अक्सर मिस्टेक हो जाती है स्टूडेंट्स से। चलिए कुछ सेंटेंसेस को देखते हैं। एक सेंटेंस है कि कौन चाय बनाता है। आप पूछ रहे हो कि कौन चाय बनाता है, सुनीता बनाती है, रमेश बनाता है, लड़की बनाती है, या बहुत सारे लोग बनाते हैं। कितने लोग बनाते हैं, कौन चाय बनाता है। इस सेंटेंस में हमारे पास कोई सा भी सब्जेक्ट नहीं है, तो आप क्या करोगे, हु लिखोगे सबसे पहले, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी मेक, और एस ई एस लगा दोगे मेक के ऊपर, मेक्स कर दोगे उसको, और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखोगे टी। हु मेक्स टी, कौन चाय बनाता है। लेकिन अगर यही सेंटेंस नेगेटिव होता है कि कौन चाय नहीं बनाता, तो सबसे पहले हु लिखोगे, उसके बाद डज नॉट लिखो, उसके बाद मेक लिखो, और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट यानी टी। हु डज नॉट मेक टी, कौन चाय नहीं बनाता। एक सेंटेंस और है, कौन मिठाइयाँ बांटता है। तो सबसे पहले हु लिखो, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखो। बांटने के लिए यूज़ होता है डिस्ट्रीब्यूट, तो डिस्ट्रीब्यूट लिखो, उसके बाद एस ई एस लगा दो डिस्ट्रीब्यूट के ऊपर, और इसको कर दो डिस्ट्रीब्यूट्स। लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखो स्वीट्स। हु डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स, कौन मिठाइयाँ बांटता है। कौन मिठाइयाँ नहीं बांटता, हु डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अब हम देखते हैं विच और हुस को। विच और हुस को भी आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है। विच का मतलब होता है कौन सा। जैसे तुम कौन सा पेन इस्तेमाल करते हो, तुम कौन सी फिल्म देखते हो, तुम कौन सी मिठाई खाते हो, तुम कौन सा खाना खाते हो। और हुज होता है किसका, तुम किसका खाना खाते हो, तुम किसका नमक खाते हो, तुम किसका खून पीते हो। तो इस तरह से आप बना सकते हो। अभी देखते हैं कुछ सेंटेंसेस को, पहले फॉर्मूला देखो। विच और हुज में से सबसे पहले आपको कोई एक लिखना है।
उसके बाद लिखना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मैंने आपको बताया कि विच और हुज में पहले आ जाता है। बाकी WH फैमिली में ऑब्जेक्ट बाद में आता है, लेकिन विच और हुज में पहले आता है। ऑब्जेक्ट के बाद आप लिखोगे डू या डज में से कोई एक, और डू और डज डिपेंड करेगा सब्जेक्ट के ऊपर। अगर सब्जेक्ट आई यू वी दे है तो डू लिखोगे, और सब्जेक्ट ही शी इट या नेम है तो डज लिखोगे। लास्ट में आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक सेंटेंस है आपकी स्क्रीन के ऊपर, तुम्हें कौन सी फिल्म पसंद है। अब मैंने आपको बताया कौन से के लिए आप यूज़ करोगे विच, तो विच लिखो सबसे पहले। उसके बाद है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस में फिल्म। उसके बाद डू या डज में से कोई एक लिखना है, और क्योंकि हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर यू है, तुम की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डू, उसके बाद सब्जेक्ट यू और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यानी लाइक। विच फिल्म डू यू लाइक, तुम कौन सी फिल्म पसंद करते हो। एक सेंटेंस है कि सुनीता कौन सा गाना गाती है। अब अगेन यहाँ पर कौन सा की बात हो रही है, तो विच लिखो। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखो, ऑब्जेक्ट है यहाँ पर सॉन्ग। ऑब्जेक्ट के बाद डू या डज में से कोई एक लिखो, और क्योंकि हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट नाम है सुनीता है, इसलिए हम लिखेंगे डज, उसके बाद सुनीता जो कि सब्जेक्ट है, और लास्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी गाना सिंग। विच सॉन्ग डज सुनीता सिंग, सुनीता कौन सा गाना गाती है। वे किसका नमक खाते हैं, तो ये सेंटेंस आप कैसे बनाओगे। किसका के लिए मैंने आपको बताया कि हुज का यूज़ होता है, तो सबसे पहले लिखोगे हुज, उसके बाद आप लिखोगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है यहाँ पर सॉल्ट। उसके बाद डू या डज में से कोई एक, और हम लिखेंगे यहाँ पर डू क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है दे। बहुत सारे लोगों की बात हो रही है यहाँ पर, तो दे लिखेंगे, और लास्ट में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यानी ईट, ईट मतलब खाना। तो वे किसका नमक खाते हैं, हु सॉल्ट डू दे ईट। वह किसका खून पीती है, यहाँ पर अगेन किसका आ गया, और किसका के लिए मैंने आपको बताया हुज यूज़ करोगे, तो सबसे पहले हुज लिखो, उसके बाद लिखो ब्लड, ऑब्जेक्ट है यहाँ पर ब्लड। हुज ब्लड, डू या डज में से कोई एक लिखोगे, सब्जेक्ट है यहाँ पर हमारा लड़की, लड़की के लिए यूज़ होता है शी, तो डू या डज में से आप लिखोगे डज। उसके बाद लिखोगे शी सब्जेक्ट है, और लास्ट में है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी पीना, पीने के लिए यूज़ होता है ड्रिंक। हुज ब्लड डज शी ड्रिंक, वे किसका खून पीती है। अगर आपको यही सेंटेंसेस नेगेटिव में बनाने हैं तो अगेन आप क्या करोगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट को लिख देना। जैसे फॉर एग्जांपल, विच न्यूज़पेपर डज रमेश नॉट रीड, रमेश कौन सा अखबार नहीं पढ़ता। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है कोई नाम रमेश, और रमेश के बाद हमने क्या करा, नॉट को लिख दिया। एक सेंटेंस और है, हुज क्लोथ्स डू वी नॉट वॉश, हम किसके कपड़े नहीं धोते। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है वी, और वी के बाद हमने क्या करा, नॉट को लगा दिया। दोस्तों यहाँ पर हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस ख़त्म हो जाता है, लेकिन टेंसेस 12 तरह के होते हैं। तो मैं एक एक करके बहुत ही आसान लैंग्वेज में 12 के 12 टेंसेस को कवर करूँगा, बहुत डिटेल में आपको समझाऊँगा एक एक चीज़। और अगर आपको टेंसेस की 12 वीडियोस देखनी है तो मैं एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर एक प्लेलिस्ट आ रही होगी, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाना, वहाँ पर आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आपको टेंसेस की 12 वीडियोस मिल जाएंगी, बहुत ही आसान लैंग्वेज में मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो फ़ायदा उठाओ, फ्री वीडियोस हैं, शेयर करो, लाइक करो। आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।